भारत देश की बात करें तो आज 77वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक आह्वान है, नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि हर घर तिरंगा लहराना चाहिए। उसी कड़ी के अंदर कुसुम तोमर जो कि पूर्व में जिला अध्यक्ष रही हैं महिला मोर्चा की और क्या नाम है निगम पार्षद रही हैं, घर-घर जाके झंडा दे रही हैं। मैम क्या शुभकामनाएं क्या बधाई देना सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस के जो 77वां स्वतंत्रता दिवस है उसकी शुभकामना देना चाहती हूँ, क्योंकि आजादी अपने आप में एक मायने रखती है और 77 वर्ष पूर्व जो हमने जो झेला है जी, उसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खामियाजा हम लोगों ने भुगता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से भारत को जो विश्व के पटल पे एक नाम हुआ है, एक एक वैभव बढ़ा है भारत का, कहीं ना कहीं उससे आज उस दर्द को भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं और आने वाला समय और ज्यादा विकास देश के अंदर होगा, ऐसा भी हम लोग अपनी सरकार से उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं और हो रहा है। विकास तो चारों तरफ हो ही रहा है, लेकिन जो आजादी है हम लोगों ने उसको बहुत मुश्किलों से पाया है। कितने लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी है, कितने को घर जुड़े हैं, कितनी माताओं की मांग जुड़ी है, कितनी माताओं की गोद जुड़ी है। तो उस आजादी की कीमत हमको जाननी चाहिए। आज जो देश हमारा जिस मुकाम पर खड़ा है, चारों तरफ से जो दुश्मन देश भारत के ऊपर गिद्ध वाली नजर जो रखे बैठे हुए हैं, तो उसके लिए जरूरत है हमको एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना। आप ये देखिए, गाजा में लड़ाई होती है तो हिंदुस्तान का मुसलमान रोने लग जाता है। अगर फिलिस्तीन में झगड़ा होता है तो एक एक हैदराबाद का सांसद भारत की पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है जय फिलिस्तीन। समझ रहे ना आप? उन लोगों की एक तो उनके 58 देश है, भारत तो अकेले हिंदू राष्ट्र है और चारों तरफ उनके दुश्मन खड़े हुए हैं। किस तरीके से एक मुट्ठी में बंद होकर हमको रहना है और उनको जवाब देना है कि भारत कमजोर ना था, ना है, ना रहेगा। तो भारत पर नजर डालने की कोशिश न करें। ये जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, हम उन लोगों को श्रद्धांजलि भी देते हैं जो बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू बहन भाई मारे गए हैं, उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन जो हमारा 77वां जो स्वतंत्रता दिवस है, लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ये संदेश दे देंगे कि भारत को कोई कमजोर न समझे। कुसुम जी अगर हम बात करें आज तिरंगे की तो आप घर-घर जाके जी तिरंगा देखिए, हमारे बहुत जल्दी हम 100 वर्ष अपनी आजादी के मनाने वाले हैं। जी, तो हमारा अभी से ही 30 वर्ष और है वैसे तो, जी, जी, लेकिन हम लोग अभी से ही अपने तिरंगा, क्योंकि देखिए यही हमारी पहचान है। जी, इसके लिए हमारे जवान बॉर्डर पे मर रहे हैं, गर्दन कटवा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो यही हमारी शान है। तो इसको हर घर में पता होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि देखिए हम लोग तो एक उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि शायद वो जानते हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी जी, इस चीज का महत्व जाने। अगर ये हमारे घर पे लगेगा तो हमारे बच्चों को भी समझ में आएगा। हमारे छोटे बच्चे पूछेंगे सवाल कि ये क्या है, इसका क्या महत्व है। तो ये हर घर पे लगना चाहिए और देखना चाहिए दुनिया को कि भारत अपने तिरंगे से कितना प्यार विपक्ष कह करता रहा है। है हाथ में ज़रूर तिरंगा है लेकिन बेरोज़गारी भी चरम सीमा पे देखिए, है। मेरी नजरों में बेरोजगारी कुछ भी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि अपनी एक व्यवस्था होती है। कोई स्कूल बनाते हैं तो उसकी एक सीट की लिमिटेशन होती है, कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो उसकी बेड की एक लिमिटेशन होती है। तो गवर्नमेंट जॉब की भी एक लिमिटेशन होती है ना। अब हर किसी को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इतनी प्राइवेट सेक्टर है, इतनी कंपनियां, बाहर की कंपनियां आके लग रही है, जिनको काम करना होता है ना, वो सड़क पर मूंगफली बेच के ही पेट भर लेगा। मिलावटखोरी से कब आज़ादी मिलेगी? देखिए, मिलावटखोरी के लिए तो हम कोई ना कोई खुद भी जिम्मेदार हैं कि हम उन चीजों को डिमांड इतनी करते हैं और उन चीजों का यहाँ पे। अब खोए की बात करें, हमको पता है कि आसपास का कहीं गांव में अब दूध नहीं बचे हैं, नहीं बची। तो खोया कहाँ से बनेगा? लेकिन उसके बावजूद भी खोए की मिठाई बन रही है और हम उनको खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको बहिष्कार करना पड़ेगा ना उन लोगों के लिए। देखिए, गवर्नमेंट अपने स्तर पर जो कर सकती है गवर्नमेंट करती है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ और हर विषय के लिए कहना चाहती हूँ, जी, खाली जी, मिलावट की बात नहीं है, मैं हर विषय के लिए कहना चाहती हूँ कि जब तक आम जनमानस इन बातों को नहीं समझेगा, सड़क पे नहीं उतरेगा, नहीं अपनी आवाज को बुलंद करेगा, तो सरकारें, मुझे नहीं लगता कि सरकारें इतना सब कुछ कर पाएंगे। आप बाहर के देशों में देखो कि वहां पे अगर उनको नाराजगी भी जतानी तो वो ज्यादा काम करके जताते हैं, जी। और भारत में क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करके जताते हैं। आप ही देखे तो आप बाकी बातों के लिए तो अपने आप को कंपेयर करते हो कि अमेरिका में ऐसा हो रहा, फलाने में ऐसा हो रहा, तो उन चीजों को भी तो आप देखो ना कि उन चीजों से हमको क्या लेना है वहां से। कितने झंडे आए हैं और कितने घरों में? देखिए, झंडे तो हमारे पास हमारे सांसद जी ने भी दिए हैं, पार्टी ने भी दिए हैं, झंडों की कोई कमी नहीं है। जिसको जितने झंडे चाहिए वो ले सकता है। बाकी हम अपने अपने खंड पे, अपने अपने बूथों पे हर घर में झंडा हम लोग पहुंचाएंगे जहां तक हमसे हो पाएगा।
और झंडा वितरण करने के लिए हम लोग आज निकले हैं। शुरुआत हम लोगों ने यहाँ से की है। जनता से अपील करेंगी कि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को ये झंडा कहीं कचरे के ढेर पे न हो? नहीं, देखिए जो घरों पे लगे हुए मुझे नहीं लगता वो कचरों के ढेर पे होंगे। कचरों के ढेर पे वो होते हैं जब हाथ में हम कागज का झंडा लेके घूम रहे हैं और फिर कोई हमारा कोई कार्यक्रम है और हमने वो कार्यक्रम करा, झंडा लगाया और हमने फिर वहीं छोड़ दिया वो। तो उस बात का सम्मान रखें, क्योंकि ये जो झंडा है ये हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है, हमारा सम्मान है। तो कोशिश करें कि ये झुके ना और कहीं गिरे ना।